काफी ज्यादा लोग कमेंट कर रहे थे कि स्पोर्ट कॉलेज में एडमिशन फॉर्म कब आता है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं क्या होता है एडमिशन फॉर्म, ये तो आपको पता ही है, लेकिन कब आता है और साथ साथ ये भी समझेंगे कि कितने स्पोर्ट कॉलेज हैं। तो एक बात मैं इधर झलक दिखा देता हूँ कि पूरे यूपी में, उत्तर प्रदेश में केवल 3 स्पोर्ट कॉलेज है, जो कि सबसे बड़ा है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज, दूसरा नंबर वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज, तीसरा नंबर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज 153 के एकड़ में बना है, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा है, काफी ज्यादा स्टेडियम है, ठीक है। ये नकलो में पड़ता है। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज जो कि गोरखपुर में पड़ता है, और तीसरा नंबर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज, ये आपका पड़ता है सेफाई यानी कि इटावा में पड़ता है। इन तीनों कॉलेज के बारे में आपको समझना है एकदम अच्छे से, क्या होता है टेस्ट, वो सारा प्रोसेस हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ, जो भी गार्जियन देख रहे हैं या फिर उनके बड़े भैया देख रहे हैं, एक बात यहाँ पे समझ लेना, जो लड़के की एज होती है, ठीक है, वो लगभग 9 साल से 12 के बीच में होनी चाहिए। अगर लड़के की एज 9 साल से 12 के बीच में है तो आप 100% ये श्योर हो जाए कि एडमिशन के लायक हैं, ठीक। ये नहीं कह रहा हूं कि एडमिशन हो जाएगा, ये आप समझ लीजिए कि 9 से 12 की अगर आपकी एज है तो आप एडमिशन हो सकता है। 100% चांस नहीं, लेकिन 50% चांस है कि एडमिशन स्पोर्ट कॉलेज में हो सकता है। दूसरा नंबर जो आपका गेमिंग टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, उन आपको टेस्टों में 50 नंबर का होगा, आपको 40 नंबर हार में लाने हैं। और कोई टेस्ट ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं। अभी मैं बताऊंगा टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है। जब वहां का एडमिशन फॉर्म लेने जाएंगे तो उस एडमिशन फॉर्म में A to Z सारी प्रक्रिया लिखी होती है। क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय जात निवास, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और एक बात सबसे ज्यादा ध्यान ये देना है कि कक्षा 5 बच्चा पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। कक्षा 6 में एडमिशन कराने के लायक होना चाहिए, यानी कक्षा 5 पास हो चुका है, ठीक है, उसे 6 से 12 के बीच में पढ़ाई कराई जाती है, ठीक, स्टडी कराई जाएगी। लेकिन कक्षा 5 होना चाहिए। कक्षा 5 की टीसी, मार्कशीट, ये 2 डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। फिर जन्म प्रमाण पत्र 3, आय जात निवास यानी कि 6, यानी कि 7-8 डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। आजाद निवास, आधार कार्ड आपका तो ऑलरेडी बना होगा, लेकिन आधार कार्ड पे एज जो है 9 से 12 के बीच में होनी चाहिए। अगर इससे बाहर जा रहे हैं और या फिर अंदर आ रहे हैं 9 के इधर, तो एडमिशन होना असंभव है, ठीक है। तो ये 3 कॉलेज है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज, वीर बहादुर सिंह, मेजर ध्यानचंद, नकलऊ, गोरखपुर, इटावा, ठीक है। अब हम इनमें समझ लेते कौन कौन से खेल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नोट किया गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज, जो कि आपका लखनऊ में बना है, काफी ज्यादा बड़ा है, काफी ज्यादा स्टेडियम है, बहुत अच्छा स्कूल है। आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी सुविधाएं वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है, अच्छा खाना भी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। खेल की बात करते हैं तो ओनली बॉयज के लिए, वहाँ पे गर्ल्स के लिए नहीं, लेकिन गर्ल्स लोग भी चिंता ना करें, ठीक है, उसके लिए एक अलग सुविधा प्रोवाइड कराई गई। जैसे गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज में आपने क्या किया, ये टेस्ट दिया, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें टेस्ट दिया, इसमें वो गेम नहीं है, आप मान लीजिए कोई ऐसा गेम खेलना चाहते हैं जो इसमें आपको नहीं दिख रहा हो, ठीक है, तो उसमें वीर बहादुर सिंह में हो सकता है। तो आप अगर इसमें पास हो जाते हैं गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज में, तो यहाँ से उठाकर आपको वीर बहादुर सिंह में भेज दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ओनली बॉयज के लिए गेम है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज में। पहला नंबर है एथलेटिक्स यानी कि रनिंग। तो रनिंग में काफी ज्यादा लोग, जैसे आपने नाम सुना होगा मिल्खा सिंह, हुसैन बोल्ट, शेर सिंह राणा, ये सारे लोग रनिंग के चैंपियन। आपने मिल्खा सिंह का नाम सुना होगा बहुत अच्छे से, हुसैन बोल्ट का नाम सुना होगा। हुसैन बोल्ट 100 मीटर के लिए चैंपियन है, ठीक है, मिल्खा सिंह 400 मीटर के लिए चैंपियन है, ठीक। मिल्खा सिंह ने अपने जीवन काल में 80 रेसें की, जिसमें वैसे उन्होंने 3 रेसें हारी, बाकी रेसें जीती हैं। तो मिल्खा सिंह जो है इंडियन के बहुत अच्छे एथलेटिक्स प्लेयर थे, उन्हें हम फ्लाइंग सिंह भी कहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में अब उनका गाँव पड़ता है, ठीक है। आप अगर मिल्खा सिंह की मूवी देखेंगे भाग मिल्खा भाग, उसमें सारी चीजें मिल्खा के पूरी A to Z जीवन काल का बताया गया, ठीक, बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है। तो एथलेटिक्स है। दूसरा नंबर फुटबॉल, आप जानते हैं कैसे खेला जाता है। हॉकी आप जानते हैं कैसे खेला जाता है। हॉकी के सबसे अच्छे प्लेयर अगर मैं बात करूं तो मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद इतने अच्छे प्लेयर थे कि वो जो ट्रेन की पटरियां होती ना, उस पे वो हॉकी खेला करते, जो उसकी बॉल होती थी वो उस पे खेला करते थे। आप समझ सकते कि कितने वो बैलेंसर थे, कि मतलब पहले ट्रेन की पटरी पर बना लेते थे मेजर ध्यानचंद। क्रिकेट आप जानते हो कि बहुत अच्छे प्लेयर हैं, विराट कोहली है, हार्दिक पांड्या, सचिन तेंदुलकर, ये सारे अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है। बैडमिंटन आप जानते हो कि सानिया मिर्जा फेमस है, वॉलीबॉल का तो मुझे प्लेयर पता नहीं है, ठीक है। तो ओनली बॉयज के लिए गुरु गोविंद सिंह में एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, ये सारी चीजें। खेल के बारे में ज्यादा कुछ जानना नहीं है, आपका एक जुनून होना चाहिए। भारत में 2 ही 3 खेल फेमस है, एक तो क्या है भैया रनिंग है, दूसरा क्या है क्रिकेट है, तीसरा क्या है फुटबॉल है, ये सारी चीजें खेल है।
प्रसिद्ध है। हम लोगों के समय में ये चीजें नहीं होती थी। हम लोगों में समय अब भी डंडा होता था, कंचा होता था, टिक्का होता था। अगर गांव में रहते जो माचिस का दो एक हेड होता है, टेल होता है ना, तो उससे हम लोग टिक्का खेलते थे। बहुत सारे टिक्का हम लोगों के पास हुआ करते थे। उस समय हम लोगों के पास गाइडर कोई था ही नहीं कि हम लोगों को गाइड करे भैया कि जाओ यहाँ स्पोर्ट कॉलेज में जाओ। लेकिन ये काफी पुराने स्कूल है, लेकिन भाई इतना कोई नहीं गांव में पढ़ा हुआ करता था। अब हम लोग इतने पढ़ गए, आप गाइड कर रहे हैं ताकि आप देश का नाम रोशन कर सकते। आपके भी प्रति एक जुनून उत्पन्न होना चाहिए कि हमें ये चीज करना है, तभी जाके आपका नाम देश में रोशन होगा। अगर आपके प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न हो रहा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मिल्खा सिंह देखा भाई, उसका एकदम गोल क्लियर था। अगर आप मूवी देखेंगे तो उसमें सारी चीजें बताई गई मिल्खा सिंह की। दूसरा नंबर हम बात कर लेते हैं वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज, जो कि आपका पड़ता है गोरखपुर में। इसमें हम खेल की बात कर रहे हैं तो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है। जिम्नास्टिक है, वॉलीबॉल है, कुश्ती है। गर्ल्स के लिए भी जिम्नास्टिक है, वॉलीबॉल है, कुश्ती है, हॉकी है। जिम्नास्टिक हमने पहली बार ये गेम सुना होगा। तो जिम्नास्टिक एक ऐसा गेम होता है जो 2 छल्ले होते हैं, ठीक है। उसमें 2 छल्ले ऊपर से बंद होते हैं, ठीक है। उसमें आपको एक अच्छे अच्छे स्टेप सिखा देते हैं, कैसा कौन सा स्टेप कहाँ पे करना है, ठीक है। एक ऐसा गेम होता है, ठीक है। वॉलीबॉल, कुश्ती तो आप जानते हैं। कुश्ती भी काफी ज्यादा WWE एक टीम है, वो चैनल है, उस पे आपने देखा वो रोमेंस रेस खली है, अंडरटेकर है, ये सारे लोग हैं तो बहुत अच्छी वो लोग फाइटिंग करते हैं। हमने देखा, काफी मजा आता है, ठीक है। तो जिम्नास्टिक, वॉलीबॉल, कुश्ती, हॉकी, ये सारी चीजें समझ लिया। हॉकी भी समझ लिया है, ठीक है। और तीसरा नंबर है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज, ये कि आपका पड़ता है इटावा में, ठीक। इसमें कौन से गेम है भैया? एथलेटिक्स है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, कुश्ती है, कबड्डी है, तैराकी है, बैडमिंटन। तो ये 3 कॉलेज थे जिसमें आपने कुछ खेलों के नाम देखे, ठीक है। तो आपको 2 ही 3 खेल अच्छे लगते होंगे, एथलेटिक्स, क्रिकेट और क्या, स्विमिंग भी बहुत लोग करते हैं, बॉल भी खेलते हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये सारी चीजें खेलते हैं। जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें जाइए, आप अपना नाम रोशन कीजिए। स्पोर्ट कॉलेज का मेन उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे को इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी बनाना। जब आप छोटे लेवल के, अभी कक्षा 6 में एडमिशन होगा, आपको ट्रेनिंग देना शुरू हो जाएगा। पहले आप स्कूल लेवल पे यानी कि छोटे लेवल पे स्तर करेंगे, यानी स्तर मतलब समझ रहे हैं कि आप रनिंग करेंगे, इस स्तर लेवल पे करना है। फिर आप जिला स्तर लेवल पे करेंगे, फिर आप वर्ल्ड लेवल पे करेंगे, फिर इंटरनेशनल पे करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस होता है कि धीरे धीरे आपको छोटी छोटी चढ़ान चलती रहती है। फिर जब आप इंटरनेशनल करते हैं ना, तब आपका नाम पूरे विश्व में लहराता है। मिल्खा सिंह के बाद कोई एथलेटिक्स बनाई है, क्योंकि भाई जुनून इतना उत्पन्न नहीं हो रहा भारत में ना। जुनून इसका उत्पन्न हो रहा भाई इंस्टाग्राम चलाना है, कॉमेडी चलाना। इंस्टाग्राम चलाना तुमको क्या, इंस्टाग्राम से क्या मिलता है? मजा मिल रहा। मजा के लिए अवध ओझा को देख लो। अवध ओझा सर इतना अच्छा गाइडर करते हैं, उसके अलावा कोई भैया मत देखो। नहीं अवध ओझा की समझ में आ रही, खान सर की देख लो, एस्ट्रोनॉमी पढ़ लो, जियोग्राफी पढ़ लो, भाई मजा ही मजा है। लेकिन नहीं, उन चीजों में थोड़ा हमें दिमाग को समझने में दिक्कत लगती है ना, दिमाग पे जोर पड़ता है। इंस्टाग्राम हमें पता नहीं 20 सेकंड की रील होता है, उसमें भी लास्ट में लिखा होता है वेट फॉर इट, यानी कि दिमाग को इतना गुलाम बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें समझ लिए। अब हम मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, क्या क्या टेस्ट होता है, वो सारी चीजें मैं बात करने वालों। 2 चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि एज आपकी 9 से 12 के बीच में होनी चाहिए, इससे ज्यादा इससे कम नहीं होनी चाहिए। और बच्चा कक्षा 5 का पढ़ा होना चाहिए, जब वो 6वीं में जाने के लिए प्रवेश होगा। 2 चीज आपको ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट्स सब पता चल जाएगा, ठीक है। एडमिशन फॉर्म हमारे पास है, जब आप लेने जाएंगे तो नेक्स्ट मतलब अभी अप्रैल है, फिर मई में एडमिशन फॉर्म आ जाता है, फिर 15 तारीख से आपके ट्रायल शुरू होते हैं। ये आपका एडमिशन फॉर्म है, जिसमें आपने काफी ज्यादा यहाँ पे चैंपियन दिख रहे हैं, ठीक है। रिंकू सिंह का आपने नाम सुना होगा, अच्छे फाइटर थे। शाहरुख खान जो है ये वीर बहादुर सिंह के एथलेटिक्स है, ठीक है। अमीर अली हॉकी के हैं, सुरेश रैना क्रिकेट के हैं, प्रीति दुबे हॉकी के हैं। तो ये सारे प्लेयर ये तीनों स्पोर्ट कॉलेज के, ठीक। अब हम आ जाते हैं जो आपकी फिजिकल, गेमिंग, स्किल, ये सारी टेस्ट की बात कर लेते हैं। हम समझ लेते हैं फिजिकल टेस्ट और स्किल एंड गेमिंग टेस्ट, ये दोनों टेस्ट समझ लेते हैं। तीसरा नंबर आपका होता है काउंसलिंग यानी कि मुख्य चयन परीक्षा, ठीक है। तो पहला नंबर हम फिजिकल टेस्ट में समझ लेते हैं क्या क्या होता है। एक बात यहाँ पे आपको और अच्छे से बता देना चाहता हूँ, बच्चा चाहे जो भी हो, ठीक है, चाहे वो एथलेटिक्स का हो, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे वॉलीबॉल का हो, चाहे हॉकी का हो, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे तैराकी का हो, चाहे बैडमिंटन का हो, चाहे जूडो का हो, कोई भी गेम हो, ठीक है, उसका जो पहला फिजिकल ट्रेनिंग होगी यानी कि फिजिकल टेस्ट होगा, जिसे हम बोलते हैं शारीरिक परीक्षा, वो सबका सेम ही होगा, ठीक है। पहला नंबर आपका ये होता है, पहला नंबर आपकी 100 मीटर की दौड़ है, ठीक है। दूसरा नंबर 800 मीटर की दौड़ है, तीसरा नंबर स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, चौथा नंबर आपकी शटल रन है, पांचवा नंबर आपका मेडिसिन बॉल थ्रो है, ठीक है। तो ये 5 आपके टेस्ट होने। अब 5 में से कोई जरूरी नहीं कि पहला नंबर आपका 100 मीटर रनिंग हो, दूसरा नंबर 800 मीटर की दौड़ हो, वो उस हिसाब से आप पे डिपेंड किए जाते हैं। लेकिन इन 5 के अलावा कोई और चीजें नहीं होती। पहला नंबर आप समझो 100 मीटर की दौड़,
जब आपको 100 मीटर की दौड़ कराई जाएगी तो आपको 6 बच्चे होंगे, ठीक है। तो 6 बच्चे में से आपको फर्स्ट आना है या फिर सेकंड आना है, ठीक है। ये टोटल मार्क्स होते हैं 50 नंबर का, जिसमें आपको 40 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है। मिनिमम 40 लाना है यानी कि पास होने के लिए, ठीक। 5 टेस्ट है, 10-10 नंबर का होना है, ठीक है। तो आपको 100 मीटर की रनिंग दौड़ना है। अब 100 मीटर की रनिंग आपको जब यहाँ पे एडमिशन कराने जाए तो एक जुनून होना चाहिए कि हमें 100 मीटर की रनिंग, ऐसा नहीं कि 6 मीटर, वहां पे टाइमिंग भी दी जाती है आपको, 6-6 करके दौड़ाया जाता है, ठीक। आपकी टाइमिंग दी जाती है। तो आपकी टाइमिंग, अभी आप कितने साल के हो, या 9 से 12 की है, बच्चा 12 में कितना दौड़ सकता है। मिनिमम आपकी जो 100 मीटर की दौड़ की टाइमिंग होनी चाहिए वो 12 से 13 सेकंड के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी अभी टाइमिंग 12 से 13 सेकंड के बीच में है तो आप समझ लो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और जब तक आप एंटर करेंगे तो आप भैया 2-4 सेकंड तो कम ही कर लेंगे। अगर आप समझ लो मान लीजिए 13 सेकंड टाइमिंग है, तो अगर आप जब तक इंटर करेंगे तो आप 4 सेकंड कम ही कर लेंगे। एक साल में 1 सेकंड कम करेंगे कि नहीं भाई? 1 सेकंड, यहां तक 13 तक तो आना बहुत आसान है, लेकिन जब 13 के बाद आप एक सेकंड कम करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं जब रनिंग कर रहा था तो मैंने रोज हमेशा 500 किलोमीटर में बढ़ा, मतलब 500 मीटर में बढ़ाता था कि आज मैंने 35 मिनट दौड़ा तो कल मैं 40 मिनट दौड़ूंगा, ठीक है। जब मैंने 20 किलोमीटर मेरी रेस हो गई, फिर उसके बाद मुझे 100 मीटर बढ़ाने में भी आफत लगती थी, मतलब बहुत सारा पैरों में पेन होता था, ठीक है। तो आप जब एक गोल के पास पहुंच जाते, फिर वहां से आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस करने में काफी ज्यादा समय लगता, काफी आपको दिक्कतें खड़ी होंगी, ठीक है। तो अभी आपकी टाइमिंग 12 से 13 के बीच में होने से तो आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। दूसरा नंबर आपकी 800 मीटर की रनिंग होगी। 800 मीटर की रनिंग में कोई बच्चे डिसाइड नहीं होते कितने बच्चे, 40 से 50 बच्चे हो सकते हैं 800 मीटर की रनिंग में। अब 800 मीटर की रनिंग में आपका जो टाइमिंग होना चाहिए 2.5 मिनट तो होना चाहिए। 2.5 मिनट नहीं भाई, 1 मिनट 40 सेकंड या फिर 30 सेकंड, यानी कि 1.5 मिनट टाइमिंग आपकी होनी चाहिए 800 मीटर की दौड़ में, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तीसरा नंबर है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। इसका मतलब आप समझ लो होता क्या है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मुझे स्टैंड करना, यानी कि ब्रॉड मतलब कूदना है, तो मुझे अपने बिना पैर को, बिना पीछे बैक हुए, बिना पैर हिलाए या बिना रनिंग किए मुझे स्टैंड ब्रॉड जंप करनी, यानी कि ठवर से कूदना है। तो ये भी आपको आज से प्रैक्टिस करना शुरू कर देना कि हमें जो है 5 से 6 फीट, यानी कि 5 के ऊपर आपकी फिटिंग जानी चाहिए कूदने की। जो आपकी स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, एक पास बिना पैर हिलाए आपको ऐसे करके कूदना है, ठीक है, ना कि आप पीछे जाएंगे, ठीक है। पीछे जब आप लॉन्ग रेस करेंगे, जब आपका इवेंट होगा तब वहां पे आप ले सकते हैं, लेकिन जहां पे जब स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करेंगे तो आपको वहां पे मैदान पड़ा होता है, वहां से फुटबॉल से गुड़ाई की जाती है, बारों से होता है, कोई दिक्कत नहीं, चोट वोट लगेगी नहीं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना 5 के आगे, 5 फीट के आगे आपको जाना है। चौथा नंबर होता है शटल रन। शटल रन का मतलब होता है, जैसे ये मेरा बोर्ड है, ठीक है, तो अभी इसकी गैप मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पे जो गैप होगा 10 मीटर का होगा, ठीक है। तो शटल रन में आपको एक चीज दी जाती है, बैलेंस बनाता। आपको यहाँ पे खड़े, ठीक है, तो जहां से आपको सीटी बजाएगा तो यहाँ के जाके भाग के यहाँ को छूना है, फिर वापस जाके फिर इसको छूना है, फिर इसको छूना है। शटल रन का मतलब यही होता है कि यहाँ से जाके वहां चक्कर लगाना, फिर यहाँ से जहाँ टाइमिंग दी जाती है आपको 10 से 20 राउंड पूरे करने होते हैं उस टाइम के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना हो। इसमें ज्यादातर बड़े बच्चे क्या होते थे, उनका अपना बैलेंस नहीं बना पाते, इसी कारण फेल हो जाते हैं। और मैं जब गया था तो मेरे को छोटे बच्चे ने हरा दिया था, ठीक है। तो शटल रन पे आप काफी ज्यादा ध्यान देंगे, बैलेंस बनाएंगे, फिर उसके अंदर टाइमिंग भी आपको एडजस्ट करना होता है। 5वां नंबर होता है मेडिसिन बॉल थ्रो, यानी कि मेडिसिन लिखा है ना, मेडिसिन बॉल थ्रो। इसका मतलब ये होता है कि आपको एक बॉल दी जाती है जिसका वेट 800 से 1 किलोग्राम होता है। जो फुटबॉल के साइज का होता है वो काफी बड़ा साइज होता है। आपको बैठाला जाएगा, जैसे आप ये है, ठीक है, तो आपका एक पैर ऐसे जाएगा, एक पैर ऐसे, मतलब पूरा जमीन पे आपको बैठा दिया जाएगा। हाथ में बॉल दिया जाएगा, ठीक, ये मार्कर है, ठीक, आपको ऐसे पीछे करके, भाई मेरा भूसट तो जा नहीं रहा, ठीक है, मतलब पूरा पीछे करके बॉल एकदम पूरी ताकत लगा के फेंकना है। तो इसका मतलब होता है बॉल थ्रो, जो कि आपको लगभग 10 फीट तक होता है, ठीक है। तो आपका ये भी जो है, एक तो आपका शटल रन, इसमें आपको टाइम बहुत ही मैनेजमेंट करना है, ठीक है। तीसरा नंबर मेडिसिन, ये भी आपको लगभग 5 फीट के ऊपर जाना है, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ये भी आपको कितनी पे, ये 5 फीट के ऊपर जाना है। तो इन चीजों को अभी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे ताकि 1.5 महीने में ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो ये आपका था फिजिकल टेस्ट। दूसरा नंबर होता है आपका स्किल एंड गेमिंग टेस्ट।
स्किल मतलब समझते हैं कौशलता, गेम के बारे में कितना आपके पास नॉलेज है। मान लीजिए आपने एथलेटिक्स रनिंग ले लिया, रेसलर बनना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप क्या जानते हैं, मतलब खेल तकनीक परीक्षा जो होगी आपकी 30 नंबर की होगी, वो खेल परीक्षा जो होगी 20 नंबर की होगी। अब रनिंग के लिए आपने ये जो है सेकंड नंबर टेस्ट है, तो रनिंग में आपका टाइमिंग मैनेजमेंट किया जाता है कि आप देखते हैं भैया कितना मैं टाइम में रनिंग कंप्लीट कर पा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे बताया कि 12 से 13 सेकंड होना चाहिए बीच में, लेकिन ये जो है ये आपको अगले पड़ाव में जाने के लिए है। और जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको उससे कम टाइमिंग लानी पड़ेगी। जब आप सेकंड नंबर पे जाएंगे तो उससे कम टाइमिंग लानी पड़ेगी। जैसे आपने हुसैन बोल्ट के बारे में सुना होगा, मिल्खा सिंह के बारे में सुना होगा, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाता है कितना रनिंग के बारे में जानते हैं, क्या क्या एक्सरसाइज करनी होती है रनिंग के लिए। तो ये सारी चीजें सेकंड नंबर में वो पूछी जाती है। तीसरा नंबर होता है मुख्य चयन परीक्षा। वहां पे आप 2 टेस्टों में पास हो सकते हो, आपको बुला लिया जाता है, आ बबुआ तुमको हमने देखा तुम खेलने में बहुत अच्छे थे, इसलिए तुमको हम अपने गुरु गोविंद सिंह या वीर बहादुर सिंह या मेजर ध्यानचंद किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन आप नकलऊ के आसपास रहते तो गुरु गोविंद सिंह में रख लिया जाता है, गोरखपुर के आसपास रहते तो वीर बहादुर सिंह, यहाँ नहीं रहते इटावा में रहते इसमें रख लेंगे। ठीक है, तो अच्छा बबुआ आप खेल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए आपको मुख्य चयन परीक्षा में रख लिया जाता है, काउंसलिंग कर लिया जाता है। अब यहाँ से होते हैं तीनों टेस्ट खत्म। अब आ जाते हैं थोड़ा फीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फीस बिल्कुल नाम मात्र की फीस, अगर जिस हिसाब से देखा जाए, बस आपको पूरी फीस 1 साल की पड़ती है। 1 साल की फीस 7,350 रुपए, ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारे कपड़े दिए जाते हैं, खाना आमलेट दिया जाता है, बादाम दिया जाता है, काजू दिया जाता है, मतलब खाना आपके हेल्थ के लायक होना चाहिए, स्वास्थ्य के लायक होना चाहिए, अच्छी फिटनेस होनी चाहिए। अच्छी फिटनेस आपको बनानी पड़ेगी भाई, रनिंग करेंगे, इतनी भाई ट्रेनिंग आपको करना है ताकि आप अपना नाम कमा सके पूरे ऑल इंडिया रैंक में, तभी आपको ये सारी चीजें दी जाती हैं। ठीक है, एडमिशन फॉर्म आप जब लेने जाएंगे नेक्स्ट माइंड में जाइएगा, ठीक है, एडमिशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा एडमिशन फॉर्म, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रोसेस दिया होगा, कौन सा किसकी कब स्थापना है, कौन सचिव है, कौन अध्यक्ष है, सारी चीजें इसमें दी गई है। ठीक है, इसमें ये भी दिया गया है। ठीक है, हम लोगों का ये तो 2023 में हम लोग दिए थे। ठीक है, सारे स्कूल के बारे में बताया गया, कौन सा स्कूल कहाँ है, क्या क्या तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे सारे फिजिकल टेस्ट है, स्किल एंड गेमिंग टेस्ट है। ठीक है, और ये आपका मुख्य चयन परीक्षा है। ठीक है, ये सारे स्कूल के बारे में बताया गया। ठीक है, ये इतनी चीजें हैं। फिर आपको सब्जेक्ट, हाँ एक बार देख लीजिए सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया जाएगा। देखिए, अगर कक्षा 6 से कक्षा 6-8 हिंदी पढ़ाई जाएगी, अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, संस्कृत पढ़ाई जाएगी। ठीक है, गणित पढ़ाई जाएगी, विज्ञान पढ़ाई जाएगी, सामाजिक विषय, कला, बुक क्राफ्ट, मतलब सारे आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जो आपके लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, आपको पढ़ना नेसेसरी है। ठीक है, तो ये सारे आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे फीस भी कुछ ज्यादा है। फीस अगर कक्षा से तो 7,350 रुपए। ठीक है, कॉलेज शुल्क 2,500 है। ठीक है, सिक्योरिटी मनी आपकी 2,000 रुपए है, मतलब सारी चीज, हेयर कटिंग, कपड़ा धुलाई और सिक्योरिटी मनी, स्कूल कॉलेज सारी फीस मिला के 7,350 रुपए आपकी टोटल पड़ेगी 1 साल की। ठीक है, वो काफी ज्यादा आपको कपड़े वहां पे उपलब्ध कराए जाते हैं। अंडरवियर है, बनियान है, नेकर है, चादर है, बेड कवर है, गद्दा, तकिया, तौलिया, चप्पल, बकड़ी नहीं पगड़ी। ठीक है, पैंट सफेद हाफ ऊनी, स्पोर्ट नेकर, स्पोर्ट की शर्ट, ऊनी लोअर, मतलब काफी ठंडी के लिए कपड़े हैं काफी ज्यादा। यहाँ पे बहुत सारे कपड़े दिए, उतने तो आप खरीद नहीं पाएंगे। सफेद कमीज, आदिबा, गरम पैंट, नेवी ब्लू, टेरिकॉट, पावर शूज, खेल के जूते, काले स्कूल जूते, कॉलेज बेल्ट, कॉलेज टाई, मतलब सारी चीजें हैं। ये चीज आप, इनसे हमें क्या मतलब, हमें टेस्ट देने से मतलब है, टेस्ट देने ये काउंसलिंग हो जाएगी, आप वहां पर रहने लगेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एज 9 से 12 होनी चाहिए। इसमें आपका जुनून होना चाहिए कि हमें ये चीज करना है। अगर इन चीजों में आपका जुनून नहीं तो वहां जाने से, एडमिशन कराने से कोई फायदा नहीं कि हम जाएंगे स्पोर्ट कॉलेज में, अच्छा स्कूल 153 एकड़ में बना है, तो घूमेंगे, टहलेंगे, मौज करेंगे। ये गलत फैमिली में मत रखना, इतना मारेंगे ना वहां पे पूरे पैर लाल कर देंगे डंडे मारते मारते। भाई तुम स्पोर्ट कॉलेज में एडमिशन कराने जा रहे हो,
वर्ल्ड लेवल का स्पोर्ट कॉलेज तुम्हें जो इंटरनेशनल में रनिंग कराया गया है उसमें तुम एडमिशन कराने जा रहे हो, तो वहां जाने से पहले एक बार सोच लेना कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तभी वहां पे जाना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट मंथ जाके आप एडमिशन फॉर्म ले सकते हैं। ओके, ये सारी तैयारी करना अभी से शुरू कर दीजिए।